तो मुझे लगता है कि बिहार के ऊपर उनका बहुत बड़ा फोकस है। पूर्णिया में अभी देखिए एयरपोर्ट चालू हो गया जिसमें टूरिज़्म बढ़ेगा। दरभंगा का एयरपोर्ट पहले से चालू है। भागलपुर का एयरपोर्ट सुल्तानगंज में जो है वो चालू हो गया, मतलब काम उसका लैंड एक्विजिशन का चालू हो गया। सुल्तानगंज से जो देवघर मेरी जो लोकसभा है, आपको पता है कि उसका तारापुर होते हुए रेल लाइन का जो है लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चालू हो गया। विक्रमशिला कटेरिया जो बटेश्वर स्थान में जो गंगा पर पुल बनना है उसका भी शिलान्यास हो गया, तो वो भी काम है। तो मुझे लगता है कि चारों तरफ से कनेक्टिविटी का सवाल हो, टूरिज़्म का सवाल हो और छठ जैसे महापर्व को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल करने का सवाल हो, ये सब चीज़ें ये दिखाती है कि माननीय मोदी जी के मन में बिहार बसता है और बिहार कैसे आगे बढ़े, इसकी सभ्यता संस्कृति कैसे दुनिया में फले फूले, इसके लिए वो बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं और हम सब उनके आभारी। मैं 3-4 दिन से लगातार पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के एरिया में हूँ जहाँ की SIR का सबसे बड़ा असर होना चाहिए। जैसे मैं कटिहार जिला का प्रभारी हूँ तो 2 विधानसभा जो मैं देख रहा हूँ, 1,60,000 नाम वहाँ कटे हैं। उसी तरह से 1,40,000 के आसपास जो है पूर्णिया में नाम कटे हैं, 1,80,000-85,000 के आसपास किशनगंज अररिया में कटे। SIR का कोई मतलब नहीं। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णिया में ही रहते हैं। पूर्णिया में मुझे लगता है कि पूर्णिया विधानसभा में भी शायद जन स्वराज को 1-1.5 हज़ार वोट से ज़्यादा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पोलराइज्ड है। SIR का जो मुद्दा उठाया उसमें सभी लोगों को लगता है कि राहुल और तेजस्वी बांग्लादेशी घुसपैठिए को वोटर बना के बांग्लादेशी वोटरों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो जो हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं वो राहुल और तेजस्वी के पूरे खिलाफ हैं। और ये रिजल्ट 170 सीट तो मैं कह रहा हूँ, यदि 200 सीट भी यदि NDA पार कर गई तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो। देखिए पिछले जितनी बार जाना हुआ वो एक टूरिस्ट के तौर पर हम गए। इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ गए तो सरकारी दौरे पर गए। और जो भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ, जो अमेरिकन सिटीजन भी हो गए हैं या नौकरी वहाँ कर रहे हैं, दोनों लोगों से मुलाकात हुई और एक नहीं कम से कम 4-5 बार मुलाकात हुई। कई एक लोगों से UN में मिले, कई एक लोगों से जो भारतीय एम्बेसी है वहाँ उन लोगों से मिले। और फिर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो बिहार के ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो तेलुगु ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे गुजराती ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे राजस्थानी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबों से अलग अलग मुलाकात हुई। एक बात जो समझ में आई कि पिछले 10-11 साल में माननीय मोदी जी के कारण उन सबों को एक प्राइड है कि हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री है जिसका कि दुनिया में कोई वजूद है, दुनिया जिसका सम्मान करती है। और अमेरिका में जब हम बोलते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं तो सभी जो है उसको प्राइड के साथ लेते हैं। तो एक प्राइड जो है पहली बार मैंने देखने का अनुभव किया। दूसरा, 10-11 साल में जाने अनजाने भारतीयों ने वहाँ बड़ा नाम कमाया। पहले से थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अमेरिका मूल के जो वहाँ के लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम $80,000 के आसपास पर ईयर। लेकिन जो इंडियन है, 54 लाख इंडियन है, वो $1,28,000 जो है एक व्यक्ति कमा रहा है। 5% लोग जो भारतीय मूल के हैं वो वहाँ डॉक्टर हैं, लेकिन वो 30 से 35% अमेरिकन का इलाज भारतीय करते हैं। तो भारतीयों ने वहाँ बड़ा नाम कमाया, पैसा भी कमा रहे। वो टैक्स जो है आप समझिए कि उनकी आबादी अमेरिकन आबादी का 1.6%, 7% के आसपास है। वो 8% टैक्स जो है वो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में दे रहे हैं। इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसमें जो है 8 से 10% का जो टैक्स। और ये सब वो कहते हैं कि हमारा जो सम्मान है वो सम्मान इसलिए बढ़ा कि माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जब मैं बिहार झारखंड का एक एसोसिएशन है, बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमने राजनीतिक तौर पर भले बिहार और झारखंड को अलग कर दिया, लेकिन अमेरिका में जो मूल के लोग रहते हैं उन्होंने बजाना नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जो बिहार झारखंड का यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि भारत की जो इमेज है, मैं अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में था, 193 कंट्री में भारत उस गिने चुने देश में है जो कि अपना पैसा UNO को सबसे पहले देता है।
यूएनडीपी में जब हम बैठे थे तो आपको आश्चर्य होगा कि उन लोगों ने कहा कि 1954 में पेनिसिलिन बनाने के लिए हम लोगों ने पैसा दिया था। पेनिसिलिन तक नहीं बनता था भारत में, और 2025 में 300 मिलियन का पेनिसिलिन हम लोगों ने भारत से खरीदा। कोरोना के समय आपको पता है कि वैक्सीनेशन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बनवाया ही नहीं, पूरी दुनिया को बांटा। इस कारण से पूरा का पूरा 193 देश माननीय मोदी जी की तरफ, भारत की तरफ अलग नज़रिए से देखता है। आपको ध्यान हो कि हम जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2014-15 में योग दिवस जो है पूरे दुनिया अब योग दिवस मनाती है, वो 21 जून योग दिवस हो गया। उसी तरह से यूनेस्को में भारत में जो बिहार का, खासकर बिहार के लोग जो छठ मनाते हैं, छठ जो उनका इतना धार्मिक आस्था का पर्व है, जो पर्व शायद पूरे दुनिया में कोई भी इतनी आस्था से जो है कोई पर्व नहीं मनाया जाता है। इसके बारे में सभी लोग बात करते रहे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जिद थी कि उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि ये हमारी आस्था, संस्कृति, सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, और उसको पूरी दुनिया ने माना। और छठ एक ऐसा पर्व है जो केवल बिहार में ही अब नहीं मनाया जाता है, केवल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बम्बई में नहीं मनाया जाता है, वो आप ये समझिए कि मॉरिशस में भी मनाया जाता है और त्रिनिदाद टोबैगो में भी मनाया जाता है, अमेरिका में भी मनाया जाता है, जो भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ लंदन में भी मनाया जाता है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी का बिहार का प्रेम दिखाता है और वो बधाई के पात्र हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, जो अभी 1-2 नवंबर को यहाँ होने वाला है कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पैदा हुए। बिहार ने जो है 3 धर्म जो निकले हिंदू धर्म से हट के, चाहे वो जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, आपको पता है कि तीनों का बिहार से जुड़ाव है, लगाव है। गुरु गोविंद सिंह यहीं पैदा हुए। तो गुरु गोविंद सिंह की जो खड़ाऊ है और जो उनका सम्मान है, वो हरदीप सिंह पुरी जी के परिवार में था, जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है। उसकी यात्रा जो है वो आज से निकल चुकी है और वो 1-2 नवंबर को यहाँ पहुँचेगी। और गुरु गोविंद सिंह जी का खड़ाऊ और उनका सम्मान, मतलब आप समझिए इतनी बड़ी धरोहर सिख धर्म का जो है वो पटना साहब में ही परमानेंट रहने वाला है। तो ये दूसरा काम बिहार के लिए जो है माननीय मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य पुरी साहब ने किया।